हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप। आज की इस वीडियो में हम भारत के संविधान के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानेंगे और भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। और इसका जब संविधान सभा गठन हुआ था तो उसमें जो सदस्यों का चुनाव किया गया था, यानी जो जिनका चुनाव हुआ था वो किस तरह हुआ था और सामुदायिक प्रतिनिधित्व क्या था, और फिर संविधान सभा की बैठकें कब कब हुई थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में हम गणतंत्र दिवस के बारे में जानेंगे कि इसका शुरुआत कैसे हुई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सर्वप्रथम विचार M.N. रॉय ने दिया था। M.N. रॉय ने दिया था 1934 में, जो कि एक क्रांतिकारी नेता थे, जो कि देश और विदेश की जेलों में अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण बंद थे। और फिर उसके बाद फिर जब ये भारत आए 1934 में, तो इन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को अपने कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके अधिवेशन में इस बात को उठाया कि इस बात से हम भी सहमत हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, और जो कि भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है। इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप ना हो, यानी बाहरी का मतलब कि कोई जैसे कोई ब्रिटिश सदस्य हो, चाहे मतलब ब्रिटिश सरकार का, इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो। और ये जो संविधान है ये केवल मूल रूप से भारतीयों द्वारा होना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो यह हमारा संविधान निर्माण होगा और इसके जो सदस्य चुने जाएंगे, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा, तो उसके बाद फिर संविधान सभा के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम 9 नवंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। और जो ये संविधान सभा गठन हुआ था, यह कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव जब आया था कि हाँ, आप अपनी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब ये संविधान सभा गठन हुआ तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उनमें सदस्यों की संख्या थी 296। ठीक है। और उसके बाद फिर जो देसी रियासतें उनके सदस्यों की संख्या थी 93। ठीक है। अब जो ये ब्रिटिश सरकार जो सदस्य चुन कर आने थे, यह वयस्क मताधिकार के आधार पे चुन के आने थे। ये ब्रिटिश जो ब्रिटिश भारत था उनमें से। ठीक है। और जो देसी रियासतें थी, ये वहाँ के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा सुझाए गए सदस्यों का चुनाव होना था। ठीक है। और जो संविधान सभा का निर्माण होना था संविधान का, वह सामुदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हुआ था। सामुदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब कि जैसे इसमें तीन तरह के समुदाय थे। पहला तो मुस्लिम समुदाय था। ठीक है। और दूसरा था सिख समुदाय। ठीक है। और तीसरा था सामान्य में क्या था कि जो मुस्लिम और सिख को छोड़ के जो जितने भी मतलब और लोग थे तबके के, वो उनको सामान्य में शामिल किया गया था। ठीक है। यानी कि 3 तरीके के समुदाय के प्रतिनिधित्व थे, एक मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है। अब जब चुनाव इसमें हुए अपने 1947 में, तो यानी कि ये जो चुनाव हुए थे, ये जुलाई और अगस्त के एवज में चुनाव हुए थे 1947 के। ठीक है। तो उस टाइम जो मुस्लिम लीग थी उसको केवल 73 सीटें मिली थी, टोटली 389 सीटों में से। ठीक है। तो इन्होंने इस बात का बहिष्कार कर दिया कि हम संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं और हम अलग एक पाकिस्तान की मांग करते हैं। ठीक है। जब मोहम्मद अली जिन्ना और उनके कुछ सदस्यों ने, जब मुस्लिम लीग के सदस्यों ने
जब इस पाकिस्तान की मांग करने लगे तो कुछ देसी रियासतें भी उनके साथ चली गईं। तो उस टाइम कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी कि 389 से घट के 299 रह गई थी सीटों की संख्या, जिसमें से केवल 229 सीटें थीं। ठीक है, 229 सीटें ये ब्रिटिश भारत में थीं, ब्रिटिश भारत में। ठीक है, और उसके बाद जो देसी रियासतें थीं वो केवल 70 थी। ठीक है, जो कि भारत में शामिल थी, भारत के संविधान के निर्माण में शामिल थीं। ठीक है, देसी रियासतें, ठीक है। उसके बाद फिर जब यह सभा का गठन हो गया, अपना भारतीय संविधान सभा का, तो उसके बाद फिर इस तरह संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुई थी। काउंसिल चैम्बर में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर यह जो सभा, अपना संविधान सभा की बैठक हुई, इसमें सदस्यों की संख्या जो थी उस टाइम प्रेजेंट में 211 थी 299 में से, यानी कि करीब 88 लोग जो कि एब्सेंट थे। ठीक है, उसके बाद फिर जब संविधान सभा का गठन पहली संविधान सभा का गठन हुआ तो उस टाइम सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव करना था। तो उसके बाद फिर किसी न किसी को सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसी को चुना जाना था। तो सबसे वरिष्ठतम नागरिक को, सबसे वरिष्ठ नागरिक उस टाइम संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, जो कि सबसे बुजुर्ग आदमी थे। यह जो तर्क था अपना संविधान अस्थायी अध्यक्ष चुनने का, यह फ्रांस के जो असेंबली निर्वाचित हुई थी ये उसके आधार पे था। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब यह संविधान सभा का यह अस्थायी चुने गए, तो उसके बाद फिर जब इनका चुनाव हुआ तो सर्वप्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो उपाध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष के रूप में एच सी मुखर्जी जी को चुना गया। ठीक है, उसके बाद फिर संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर B.N. राव को चुना गया। ठीक है, उसके बाद जब यह संविधान सभा के मतलब इतना तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार हो गए, और जब विधायिका के लिए जब चर्चा होती थी तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थान पर, जो कि अध्यक्ष थे, उनके स्थान पर जो अध्यक्षता करते थे जब विधायिका की जब चर्चा होती थी, तो जीवी माव लंकर जी करते थे। ठीक है, यानी कि जब संविधान सभा में जब विधायिका के ऊपर चर्चा होती थी तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के स्थान पे जीवी मावलंकर जी अध्यक्षता करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, कि मतलब भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वह उद्देश्य प्रस्ताव में इन्होंने रखा अपने मतलब प्रस्ताव में।
और उसके बाद फिर यह 22 जनवरी 1947 को यह भारतीय संविधान सभा के सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया गया, ठीक है, यानी स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी वह 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच हुई थी, जो कि समय था 1948 का, ठीक है। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अंतिम प्रारूप पेश किया, जो कि इस बार संविधान सभा का यह पहली बार पूरा पढ़ा गया था, यानी हमारा संविधान को जो प्रारूप था वह पूरा पढ़ा गया था, ठीक है। उसके बाद जब ये दूसरी बैठक हुई 15 नवंबर को, दूसरी बैठक हुई तो इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव मांगा गया कि मतलब अपना आप लोग सुझाव दीजिए, विभिन्न जो एक तरह से जो देश में भागीदारी बनना चाहते थे, जो सुझाव देना चाहते थे। तो संविधान सभा के सुझाव के लिए करीब 7,653 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से केवल 2,473 के प्रस्ताव पर ही चर्चा हो पाई थी, ठीक है। यह जो प्रस्ताव आए थे देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, ठीक है, ये भारतीयों द्वारा आए थे। उसके बाद फिर जो अंतिम बैठक हुई, यानी तीसरी बैठक, वह बैठक हुई थी 14 नवंबर 1949 को, और जो ये चली थी 26 नवंबर 1949 तक चली थी, ठीक है। और इसी चर्चा में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने द कॉन्स्टिट्यूशन as settled by the assembly be passed के नाम से प्रस्ताव पेश किया, जिसको संविधान सभा द्वारा संविधान के रूप में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, ठीक है। अब पारित संविधान में प्रस्ताव के साथ संविधान के कुल 22 भाग थे, ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे, और इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। ये हमारे मूल संविधान में इतना था। और सबसे बाद में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसी को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। अब भारतीय संविधान के निर्माण में जो समय लगा वह 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है, जिसमें 4 लाख रुपए का खर्च आया था टोटली, ठीक है। और इसकी जो संविधान सभा की जो बैठकें थी वह कुल 11 बार हुई थी, ठीक है। और चर्चा कितने दिन हुई थी? चर्चा जो हुई थी 114 दिन तक संविधान सभा द्वारा चर्चा हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम संविधान सभा का जब गठन हुआ था, अंतिम जो संविधान सभा की बैठक थी वह 26 नवंबर 1949 को हुई थी, जिसमें जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा द्वारा संविधान को जब अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था,
तो संविधान के में जो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद थे और निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद थे और उसके साथ साथ कुछ और भी अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। यानी कि टोटली कुल 15 अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू हो गए थे। ठीक है, और बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए और 26 जनवरी, जबकि हमारा जो संविधान था यह 26 नवंबर को ही पूर्ण रूप से बन गया था। और जो संविधान सभा के जो उपस्थित सदस्य कितने थे कि 284 उपस्थित सदस्य थे 26 नवंबर के दिन, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब जो 26 जनवरी का हम ये जिक्र किया है कि मतलब क्यों 26 जनवरी को रखा गया, तो यह पीछे मतलब 20 साल जाना पड़ेगा। तो 26 जनवरी 1930 के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा कि हाँ, कि हम अपना खुद से अपने देश को चला सकते हैं, हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ठीक है, तो इसी के अनुरूप मतलब ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने कहा कि 26 जनवरी से बढ़िया दिन कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए भारतीयों द्वारा गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करें कि जो इससे पहले 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी के दिन राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ठीक है, और इसके बाद फिर जो हमारा संविधान था यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी के दिन ही लागू हो गया था। ठीक है, और इसी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वन लाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरी वीडियो पाने के लिए और वन लाइन एकेडमी चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।